भिखारी पकड़े गए हैं, उनमें 90% पाकिस्तानी है, क्या कहेंगे आप इस पर? प्राउड मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। आ गया एक और भिखारी। इसी चीज में तो हम जो है ना वो एक्सेल कर रहे हैं ना। मुझे तो लगता है कि इन फ्यूचर जो है वो गोरियों के साथ शादी भी इंडियंस की स्टार्ट हो जाएगी, गोरों को वो लिफ्ट नहीं करवाएगी। अगर आज हम बॉर्डर खोल देते हैं, बॉर्डर खोल दिया कश्मीर का जी, आज जितने कश्मीरी पाकिस्तान आना चाहते हैं इधर एक भी नहीं आएगा। क्या पाया इंडिया ने, तो सिर्फ खोया ही है, पाकिस्तान ने पाया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास आया था तो हम तो इनको खिला ना पाते जो हमारे हालात है। हमसे पूछ के देखिए हम कहाँ खड़े हैं, वो आजाद कश्मीर वाले कह रहे हैं। आप यार हमारे पास हम खाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, तो आप जंग कैसे लड़ सकते हैं? आप हमें ये बताएं, ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है? पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है, हम लोग बम धमाकों में उनसे आगे। का कानून सही कहती है कि यहाँ पर 25 करोड़ अवाम नहीं 25 करोड़ गधे हैं। हाँ बिल्कुल गधे हैं, गधों को भी थोड़ी सी अकल होगी, और यहाँ पे तो बिल्कुल अकल नहीं है। ये देखिए हम गधे एक्सपोर्ट कर। तो मीम्स बन दिया कि बच्चा जब पैदा होता है, जब आंखें खोलता है उसको पता चलता है मैं पाकिस्तान में पैदा होता है, वो भी रोने लग जाता तो है। रोता है ना, उसको फिर अजान देते हैं, फिर वो जाके चुप करता है, वो रोता है मैं किस भूखे नंगे में आ गया हूँ। ऐसे दोस्ती होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं होनी। क्यों मतलब आप क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो ये होती है, इंडिया वाले ये होती है। अभी इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्योंकि मेरे मुल्क में अंधे को लाइसेंस मिल जाता है, लंगड़ा फुटबॉल खेल रहा होता है। एक जो स्टेट है उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जो पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है $97 बिलियन, और सिर्फ पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी $62 बिलियन है। इंडिया की एक रियासत आप लगाओ और पूरे पाकिस्तान की जीडीपी लगाओ, बराबर भी नहीं है, और बहुत ज्यादा एक स्टेट इंडिया की आगे। क्या समझते हैं एक स्टेट भी इंडिया की इतनी आगे चली गई है? तो वहाँ लूटने वाले नहीं है ना, वहाँ सब जो है ना वो आदमी एक दूसरे को साथ देके बुनियाद को पक्का करते हैं, यहाँ बुनियाद को तोड़ते। आप अगर हमारे ऊपर हुक्मरान हो तो आप हमारे को लूट रहे हो। ये रोड बना है पूरा आवाम के लिए, तो ये बोलता है कि हमारा है तुम्हारा नहीं है। इस बात की वजह से तुम्हारा पाकिस्तान दफा है और इंडिया ओके। आप हमें ये बताएं, ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है? पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है, हम लोग बम धमाकों में उनसे आगे। 4 जंगों में तो मुकाबला हुआ है ना, रिजल्ट आपके सामने ही है। कोई नहीं हम जीते हैं, ये हमारी पाक स्टडी जो 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की पाक स्टडी है ना, उसमें हम जीते हैं। आप 71 के देख लो, 1 लाख फौज आपने ये कह दिया कि 93,000 कहते हैं उनकी पतलूने जो है गीली हो गई थी। उन्होंने कहते दुनिया में किसी ने ये रिकॉर्ड नहीं बनाया, ये रिकॉर्ड हमारे नाम है कि 93,000 फौजियों ने बिना लड़े हथियार गिराए। 65 में आप बेशक टेबल पे तो हारे हैं। आज का सवाल ये है कि अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो उनके जो सीईओ हैं वो एक इंडियन बनने जा रहे हैं जिनका नाम है अजय बेंगा। तो क्या कहना चाहते हैं कि हर जगह पर हमें इंडियंस नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी क्यों कहीं नजर नहीं आते? मुझे तो लगता है कि इन फ्यूचर जो है वो गोरियों के साथ शादी भी इंडियंस की स्टार्ट हो जाएगी, गोरों को वो लिफ्ट नहीं करवाएगी। जब सवाल पूछ रहे हैं पाकिस्तानी लड़कियों से कि कश्मीर किसका होना चाहिए, इंडिया का या फिर पाकिस्तान का? पाकिस्तान को क्यों होना चाहिए, इसकी आपने एक लॉजिक भी बतानी है। क्योंकि कश्मीर हमारा है, मुसलमानों का है, इसलिए मुसलमानों का होना चाहिए। तो भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान है, तो फिर भारत भी हमारा होना चाहिए। दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज है, फिर वो भी हमारी होनी चाहिए। लेकिन कश्मीर तो हमारा, मुसलमानों को ही मिलना चाहिए कश्मीर। ये आपको किसने बताया, कहाँ से पढ़ा आपने? मैं खुद से अपने दिल से बता रही हूँ। आज भी हमारे तालीमी इदारों में हमें हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन बताया जाता है? भारत ही बताया जाता है। क्या वो वाकई इस टाइम हमारा दुश्मन है जितनी तरक्की में वो आगे निकल गए? दुश्मन तो सर उसको हम पहले वक्त से गिनेंगे, क्योंकि रिवायती दुश्मन है, शुरू से कहा जा रहा है, चाहे भले वो हमसे उससे पीछे अगेंस्ट कितना ही मिलता हो। मगर आज मैं आपको बताऊँ, मैं अभी लास्ट में अपनी फैमिली के साथ कश्मीर होके आया हूँ, तो कश्मीरी अवाम का कहना है कि अच्छा किया कि अगर ये भारत के पास ही है। हमारे पास आया था तो हम तो इनको खिला ना पाते जो हमारे हालात है। हमसे पूछ के देखिए हम कहाँ खड़े हैं, वो आजाद कश्मीर वाले कह रहे हैं। आप कितने दिन पहले गए थे? सर मैं वहाँ पे गया हूँ अभी कोई 6-8 महीने पहले, और वो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ उसकी केरन सेक्टर की, केरन की। अच्छा, हाँ, वहाँ लोग इतने मतलब वहाँ पे वो हैं। वहाँ पे कहते हैं इनका कोई सर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, तो हर इंसान ने हक ही जाना है। उनके सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जैसे पहले किया वैसे करनी चाहिए। उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा कर सकते। क्या समझते हैं हम इस टाइम इस पोजीशन में हैं कि ये सारी चीजों को फेस कर सके? देखिए यार हमारे पास इस टाइम खाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं तो है, आप जंग कैसे लड़ सकते हैं? बताया जाता है ना जंग जज्बे से लड़ी जाती है। यार जज्बा मेरे में है, लेकिन जज्बे से जो है ना तो पेट तो नहीं भरता ना, जज्बे से जो है ना बच्चों को तो रोटी नहीं ला सकता ना। जज्बे से मैं क्या करूँ? मैं 1 नंबर का मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ। बस यही है, मैं सारी अवाम को यही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर कोई जिधर मर्जी भाग सकते हैं ना, पाकिस्तान छोड़ो और भागो। तो ये बात कर, जब से मैं पैदा हूँ उस दिन से आज तक अगर यही सुनते आ रहे हैं कर्जा है, फलाना है, डिस्ताना है, फलाना आएगा, डिस्ताना आएगा, ये इन्होंने क्या बनाया हुआ? सर उधर 5G इंटरनेट लॉन्च हो गया, यहाँ पे तो सिग्नल्स का इशू है आजाद कश्मीर। सर ये कहने की बात है, कुछ भी नहीं है लॉन्च।
मैंने जाके एस्को की सिम ली है तो मेरी चली है, वरना जम्मू एंड कश्मीर जो उनकी वाली साइड है वो तो 5G सोच तो बहुत कम बता रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या कर देंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते बेचारे से। वजह क्या आपको लगती है, मतलब हमारी प्रायोरिटीज क्या है? आने वाले 2 साल बाद मुझे लग रहा है आपको वही रस्सी के जरिए खत भेजना पड़ेगा, जो वहाँ के हालात है, कोई सिम ही काम नहीं करती। मतलब आधो कबूतर के दौर में मुझे ले गए। जो है ना वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो मेहनती लोग हैं, उन लोगों के सियासतदानों की जायदाद, उनके वीजे जो भी है उनके अपने मुल्क के अंदर है, डबल नेशनलिटी नहीं है उनकी, तरक्की बहुत ज्यादा है। हम जो है ना बस ख्याल ही पेश कर सकते हैं, वो बहुत आगे हैं। मैं दुबई गया, मैंने कहा कि यार ये बड़े पौधे लगे हैं, कहते ये मिट्टी आई है ना, ये मिट्टी भी इंडिया से आई है। मैंने कहा यार पाकिस्तान की मिट्टी नहीं, कहते यार मिट्टी में भी बेईमानी थी, हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम मिट्टी जो है ना हमारी बाहर चली जाए। हमारे पाकिस्तान में कोई शौर ही नहीं है, ऐसे बेवकूफ बनाया हुआ है 70 साल से सियासतदानों ने कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो उनको ये पता है कि पाकिस्तान ये जानवरों का मुल्क है, यहाँ पे इंसान नहीं बसते, उन्होंने जानवर हैं, इनकी क्या इज्जत है। दंगल का कानून सही कहती है कि यहाँ पर 25 करोड़ आवाम नहीं 25 करोड़ गधे हैं। हाँ बिल्कुल गधे हैं, गधों को भी थोड़ी सी अकल होगी, और यहाँ पे तो बिल्कुल अकल नहीं है। ये देखें हम गधे एक्सपोर्ट कर वहाँ पे मंदिर बनाया है, क्यों करनी चाहिए थी? वैसे उन्होंने अच्छा किया है, उन्होंने वहाँ पे वो काम गैर इस्लामी काम किए हैं, तो ये तो अजाब आना ही था। वो देखें कितनी जबरदस्त बारिश हुई है कि अल्लाह ताला ने उनको नसीहत की है कि वहाँ पे नसीहत की है कि ये काम किया है। हालांकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर आए हैं, उनको अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा था कि यहाँ पे बुत की पूजा नहीं करनी। हमारे इस्लाम में तो ये भी है कि किसी की दिल आजारी नहीं करनी है। आप एक मंदिर बनाने से कह रही है कि वहाँ अल्लाह का अजाब आ गया, ऐसे तो पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीजें नहीं हो रही है। लेकिन ये गैर मजहब था, गैर मजहब को वहाँ पे वो तरजीह दी गई। पाकिस्तान के अंदर मंदिर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम नहीं, मेरे पास इस्लामी मुल्क था। जब हम इस्लाम से हट के दीन से हट के काम करेंगे तो ये काम तो हो। हम ये कहते हैं जी कश्मीर लेना है, कश्मीर किसी से भी पूछ लें कश्मीर लेना है, आप बताएं कश्मीर लेना है, सब लोग कह रहे हैं कश्मीर ले रहे हैं, ये कश्मीर घी नहीं ले सकते, कश्मीर इन्होंने क्या ले कश्मीर आए। आप कश्मीर की बातें करते हो, कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नहीं ले सकते, आपने क्या ले? अगर आज हम बॉर्डर खोल देते हैं, बॉर्डर खोल दिया कश्मीर का जी, आज जितने कश्मीरी पाकिस्तान आना चाहते हैं इधर एक भी नहीं आएगा। कश्मीर आप खोले ना तो आप कहें कश्मीर के लोग हमारे पाकिस्तान में आ जाएं, इधर जरा भी नहीं आएंगे। अगर इधर से इंडिया के लिए लाहौर का बॉर्डर खोल दें, इंडिया के लिए आप लाहौर का बॉर्डर खोल, लाहौर सारे इंडिया में बढ़ जाएंगे घुसे। आपने बोला कश्मीर का हल मेरे पास है, क्या हल है? कश्मीर का मसला कैसे खत्म हो? मैं कहता हूँ ये मसला ही बहुत छोटा सा है। अच्छा तो में हल ही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं छोटा सा मसला ही है। हाफिज भाई 3-4 जंगे हो गई है इसके ऊपर, आपने क्या? मैं कहता हूँ जंगे हो गई है ना, ये अब तक क्यों नहीं हुआ? क्यों आप बताएं? मैंने आना था तो ये मसला हल होना था। कैसे हल करवाएंगे ये मसला? मैं मोदी को ऐसा पकड़ूंगा कि इनके अंदर से मैं ना इन हाथ डाल के, और इनकी मैं जो निजाम है ना, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने नेबर को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, माइंड नहीं करना, समझना है बात को। आप कह रहे हैं मैं मोदी को पकड़ूंगा, मैं उसके अंदर से सर सुनिएगा कभी भी किसी से टेबल टॉक करनी हो, कोई किसी मसले का हल करना हो तो पकड़ने से नहीं होता, आराम से रिक्वेस्ट करके बैठ के। तो मीम्स बन दिया कि बच्चा जब पैदा होता है, जब आंखें खोलता है उसको पता चलता है मैं पाकिस्तान में पैदा होता हूँ, वो भी रोने लग जाता तो है। रोता है ना, उसको फिर अजान देते हैं, फिर वो जाके चुप करता है। वो रोता है मैं किस भूखे नंगे में आ गया हूँ। जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मांगता है, मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है, मैं मांगने नहीं आया। 70 साल से आपने हमारी मदद की है, आप हमारी मदद करें फिर हम चलेंगे। तो फिर ऐसे वज़ीर-ए-आज़म का क्या हाल है? मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। हाँ। वो हमें कहते हैं रफीक। अच्छा। रफीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। जाति कर रहे हैं सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए इधर आ, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं पाकिस्तान में, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। तो हमारी इज्जत इस तरह। मोदी जी आई लव यू, यकीन कीजिए उसने ये नहीं देखा कि अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा, उसने आम आदमी को देखा कि मेरे आम आदमी को फायदा कैसे मिलेगा। रशिया से उसने पेट्रोल लिया जहां से अमेरिका मना करता रह गया, उसने पेट्रोल लेके दिखाया। अब आप तो अमेरिका के इत्तेहादी भी नहीं हो, आप क्यों नहीं ले सके रशिया से पेट्रोल? अपने लोगों के लिए क्यों फायदा नहीं? क्योंकि आपकी कमीशनें नहीं बनती, आपको नोट नहीं मिलते। मेन वजह ये है
तो तारीफ जिसकी है वो करनी चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में मोदी जैसी क्लास कोई आए कि जो इन टेढ़ों को सीधा करे। बेकारी जो है वो पाकिस्तान से बैरूने मुल्क जा रहे हैं। बैरूने मुल्क जितने भी बेकारी पकड़े गए हैं उनमें 90% पाकिस्तानी है। क्या कहेंगे आप इस पर? प्राउड मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। आ गया एक और भिखारी। किसी चीज में तो हम जो है ना वो एक्सेल कर रहे हैं ना। वाह वाह वाह, जबरदस्त। और आप ये देखें कि वहाँ पे अभी जितने वो कमाएंगे वो पाकिस्तान में भेजेंगे। पाकिस्तान के जो है ना वो रेमिटेंसेस में इजाफा होगा और उससे जो है ना वो हम तरक्की करेंगे। सदान भी सबसे बड़े भिखारी हैं। वो जिधर है ना यूट्यूब पे सर्च मारे भिखारी, वो पहले जो है ना वजीर आजम आ जाता है हमारा। अभी देखिए ना आप यूट्यूब पे आप भिखारी लिखे ना वो हमारा वजीर आजम आ जाएगा पाकिस्तान। तो नमाज यहाँ नहीं पढ़ सकते। आप इंडिया के अंदर गए हैं, क्या इंडिया के अंदर भी ऐसे आपने कोई नमाजें पढ़ी, कोई पाबंदी मुसलमानों पे हो, कोई आपको कोई रोका गया हो या कोई सख्तियाँ? मैं कहता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ इंडिया में। अच्छा। जितनी वहाँ वो मेहमान नवाज लोग हैं इंडिया वाले, अच्छा, आम मतलब सोच भी नहीं सकता। वहाँ जाते हैं बिल्कुल लगता है पाकिस्तान है, अपने घर से बाहर नहीं। ऐसे दोस्ती होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं होनी। क्यों? मतलब आप क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों? ये होती है इंडिया वाले, अभी इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उन्होंने कितने फलस्तीन के लिए अपनी फौज भेजी है कि इनको तबाह बर्बाद करो। मैं गारंटी से कहता हूं इंडिया, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा 4000 अपने फौजी भेजी हैं फलस्तीन को, लेबनान को तबाह करने के लिए भेजे हैं। क्या पाया इंडिया ने? तो सिर्फ खोया ही है, पाकिस्तान ने पाया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को हमेशा जिस तरह इज्जत मिलती है ये वो इज्जत मिली भी है और इंशाल्लाह आगे भी हमेशा जो है ना इससे हम जो सुरखरू रहेंगे। इंडिया ने क्या खोया है? इंडिया ने अपनी रिस्पेक्ट खोई है कि जो राफेल तैयारे हमने वेस्ट किए हैं। राफेल तैयारे जैसे फ्रांस ने उनको कहा है कि आपने तो हमारा वो बेड़ा गर्क कर दिया राफेल तैयारे का। जिस तरह उसको चलाना चाहिए, जिस तरह उसको उड़ाना चाहिए। सच में फ्रांस ने क्या? क्योंकि मेरी नॉलेज में अमेरिका करती है। अमेरिका कर रहा है सब। अमेरिका कैसे कर सकता है? अमेरिका ही उनके कंट्रोल में है। क्यों असर? हर चीज तो बिक चुकी है हमारे पाकिस्तान में। हमारे पास है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ चीज रही नहीं हमारे पास। हर चीज बिक चुकी है यहाँ पे। सर अमेरिका किसी मुल्क को कंट्रोल कैसे कर सकता है? उनके पास चाबी है। किस चीज की? हर मुल्क की। कैसे सर? आप इंडिया की चाबी तो उनके पास नहीं है। नहीं, इंडिया खुद मानता नहीं ना किसी को। तो सर हम क्यों मानते? हम बिके हुए। नरेंद्र मोदी का भी जरा ना दिमाग जो है ना आउट हुआ है। ठीक है, वो अपने इलेक्शन के चक्रों में ना उल्टे सीधे बयान पाकिस्तान के खिलाफ देता है। पाक फौज इतनी बहादुर फौज है कि इसके मुकाबले में कोई दूसरी फौज हो नहीं। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। फौज के अंदर रहता हूँ, मेरा घर यहाँ है, मेरी फौज मेरे से पीछे है और जो इंडिया की आर्मी है वो मेरे घर के। हमारी पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज है तो हम हैं, अगर पाक फौज नहीं है तो हम कुछ भी। हम पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम बहुत पावर। ईरान तो हमारे एटॉमिक बॉम्ब से नहीं डर रहा, वो तो मिसाइल पे मिसाइल भी ठोक रहा है। और इल्जाम क्या लगाते हैं भाई? इनका ताल्लुक दहशतगर्दी। मुझे ये बताएं, हमारे पास जो एटॉमिक पावर है हमने क्या कर लिया आज तक? हम उसको इस्तेमाल इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। इतनी पाबंदी हमारे पास। आई थिंक हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं होगा उसको इस्तेमाल करने का। इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री को हमारे उस एटम बम से क्या डर होगा जब हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते? मेरे मुल्क में अंधे को लाइसेंस मिल जाता है, लंगड़ा फुटबॉल खेल रहा होता है। पाकिस्तान में ना इंडिया आना चाहता है, ना अफगानिस्तान आना चाहता है, ना अपना बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक क्या वजह है? पाकिस्तान में पहली बात तो ये इधर दहशतगर्दी का बम आए दिन तो बम ब्लास्ट होते हैं इधर, उसकी वजह से वो कहते हैं हमने पाकिस्तान नहीं जाना। कभी इंडिया इनकार कर देता है, कभी अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने बोला है कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर पाकिस्तान चाहे तो चांद पर भी जाके हमें हमारे चैंपियन ट्रॉफी करवा सकती है। मैं हूँ, मैंने 16 साल में शादी की। मैं 8 बच्चों का बाप हूँ। 8 बच्चे हैं माशाल्लाह। तीन मेरे बेटे हैं, 5 मेरी बेटियाँ हैं। और बीवियाँ भी एक हैं कि ज्यादा? एक ही बीवी। अच्छा ठीक है, वो कह रहे माशाल्लाह। कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके माइंड में क्या आती है? हमारे माइंड में सबसे पहले हमारे जो प्रोपोगंडा है उसके मुताबिक तो दुश्मनी आती है कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है और हमने उनकी ऐसी की तैसी फेर के रख देनी है। किताबों में मुतालिया पाकिस्तान हो गया या हिस्ट्री की बुक्स हो गई, उसमें यही बताया जाता है कि यहूदी और काफर कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। सिलेबस ही इस तरह है कि जब आप स्टार्ट करते हैं, लाइक सोशल स्टडीज आती है 4-5 में, तब से हमें यही इमेज दिखाया जाता है इंडिया के साथ हमारी हिंदुओं के साथ लड़ाई हुई, ये मुगल आए, मुगलों ने लड़ाई की, इस तरह फिर पार्टीशन हुई, हिंदू सिखों ने मुसलमानों को काटा। लाइक एक दुश्मनी का एक्सपेक्ट शुरू से आ रहा है। महंगी हो गई, डॉलर 350 पे जा रहा है, पेट्रोल भी 350 पे जा रहा है। बस अब 2 चीजें रह गई है, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को ही मार दो। उसका जो हम सुबह उठते हैं, कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, तो ऐसा अच्छा है कि दफा गरीब आवाम को मारो और जानवर गधा कुत्ता समझ लिया आवाम को, पाकिस्तानी आवाम।